बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथ न्यू बुक। आज क्वेश्चन नंबर हमने 2 करना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है Z1 इज इक्वल टू हमारे पास -13 + 24 योटा है और Z2 इज इक्वल है x + y योटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट Z1 - Z2 इज इक्वल टू -27 + 15 योटा। तो हमने x और y की वैल्यूज वो कहता है फाइंड करनी है। तो देखें जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं Z1 - Z2। ये Z1 की वैल्यूज लिखी, माइनस लगाया और Z2 की वैल्यूज लिखी। बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज किया, -x आ जाएगा और -y योटा आ जाएगा। जब हमने Z1 में से Z2 को माइनस किया तो ये आंसर आया। जबकि वो कहता है कि Z1 - Z2 आप करते हैं तो इसके इक्वल आएगा। अब ये आंसर और ये जो हमने निकाला है दोनों को सेम रखेंगे। देखें जी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है -13 + 24 योटा -x - y योटा इज इक्वल हमने रखा -27 + 15 योटे के। तो यहाँ से आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स। अगर आप गौर करें, ये और ये जो है इसके अंदर रियल पार्ट्स हैं, -13 - x और इक्वल के उस तरफ -27 जो था वो रियल पार्ट था। अब इमेजिनरी क्या है जी, देखिए 24 है -y योटा और इज इक्वल में 15 योटा, ये इमेजिनरी है। पहले यहाँ पर मैंने रियल पार्ट्स को लिखा है। तो देखें, माइनस का 13 था, ये 27 इधर आएगा, +27 हो जाएगा, -x उधर जाएगा, +x हो गया। तो 27 में से 13 निकालें, 14 आएगा, तो x हमारे पास 14 के इक्वल आया। सिमिलरली आप ये इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम y जो है वो निकाल लेंगे। देखें जी, इमेजिनरी पार्ट्स को आप लोग रखें, 24 - y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से ये जब y उस तरफ जाएगा इक्वल हो जाएगा और y 15 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। 24 में से 15 निकालें तो 9 आएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब अच्छा, इसके अंदर ना हमने स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, कैसे होगा वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कहता है जी, फाइंड x एंड y। x और y निकालना है। x + अयोटा y का स्क्वायर बराबर है 24 + 60 अयोटे के। बोथ साइड पे मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इधर भी और इधर भी। ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x + अयोटा y बचेगा और यहाँ पर 25 + 60 का स्क्वायर रूट जो है वो बच जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे करें, ये जो इसके अंदर टर्म है ये वाली, इसको लेट कर लेते हैं z के बराबर। क्या किया, सपोज या लेट किया z के इक्वल। अब आप इस z का मॉड ले लें। मॉड कैसे लेते हैं जी, इसका भी स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर करें और ऐड भी करें। तो हमने यहाँ से क्या ले लेना है, मॉड लें, 25 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 आएगा और 60 का स्क्वायर 3600 आएगा। दोनों को आप ऐड करें, अंडर रूट लें तो हमारे पास इज इक्वल में आता है 4225 के इक्वल। अब इसका आप स्क्वायर रूट लें तो वो आएगा जी कैलकुलेटर के अंदर 65। अच्छा, अब स्क्वायर रूट का एक फार्मूला होता है, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसको आपने तो जैसे सुनना है दोबारा सुनिएगा। अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला ये होता है +- z का माड प्लस x/2 और सारे का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y ओवर y का मॉड, z का माड -x/2 सारे का माड। ये आप हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला है। अगर आप गौर करें तो हमें चाहिए z का माड, वो हमने निकाल लिया, x हमारे पास है, y भी है, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करें। देखें जी, z का माड हमारे पास 65 आया और x क्या, अच्छा ये दोबारा सुन लें, यहाँ से दोबारा सुनिएगा। क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे पास रकम है ये वाली, ये क्या होगा जी, x होगा और z का मान हमारे पास क्या आया था, वो हमारे पास आया था 65 के इक्वल। ये सारी वैल्यूज अब आप लोगों ने फार्मूले के अंदर पुट अप करनी है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखें, x की z का जो मान था वो 65 आया, वो पुट किया, x की जगह पर 25 लिखा ओवर 2 प्लस अयोटा और y हमारे पास 60 के इक्वल था, ओवर में y का मान लिया, मतलब 60 का मोड़ लिया। z का जो मान था वो 65 आया, वो पुट किया, x जो था वो हमारे पास 25 था
और ओवर में 2 था सारे का स्क्वायर रूट। इन दोनों को आप जमा करें 65 प्लस 25 तो 90 आ जाएगा, ओवर में 2 प्लस अयोटा 60 ओवर, देखें 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 65 में से माइनस 25 करें तो 40 आएगा, ओवर में 2 आ जाएगा। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करते जाएं, देखें इसको आप डिवाइड करें, ये 2 है तो ये 45 आ जाएगा और 45 का यहाँ से स्क्वायर रूट भी आएगा, प्लस अयोटा ये 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर 40 था ना तो ये 20 पर कैंसिल हो जाएगा, 20 का अंडर रूट बचा। तो ये जो 45 है इसको हम लिख सकते हैं 9 5 45, 45 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5 के इक्वल, 9 का अंडर रूट क्या आएगा जी 3 और 5 का अंडर रूट बच जाएगा, प्लस हमारे पास अयोटा था, फिर वही 20 है, 20 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 5 का अंडर रूट बच जाएगा। यहाँ से आप लोग देखें तो ये हमारे पास प्लस माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट साथ में अयोटा है। इसके अंदर ये रियल पार्ट है ये हमारे पास x के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे हम कंसीडर करते हैं y के इक्वल है। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, मजीद क्लैरिटी आपको आ जाएगी। x प्लस अयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा दिया हुआ है, तो मैं लेट कर लेता हूँ ये किसके बराबर है z के बराबर है। पहले बोथ साइड पर आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो देखें जी z किया हमने, ये जो रकम है इक्वल किसके z के, तो यहाँ से देखें जो एक कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिखते हैं इस फॉर्म के अंदर, z बराबर है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। तो यहाँ से आप सबसे पहले इसका मॉडुलो ले लें, मोड कैसे लेंगे 64 का स्क्वायर करें प्लस 48 का स्क्वायर करें और इसको आप ऐड भी कर दें। यहाँ से जब इसका स्क्वायर लिया हमारे पास आएगा 4096 प्लस 2304, दोनों को आप ऐड करें तो ये आएगा, z का जो मॉड आया वो 80 के इक्वल आया। अच्छा अब फिर वही स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाएं जो पहले पार्ट के अंदर लगाया है, वो क्या है जी यहाँ पर देख लें, दोबारा सुनिएगा। फार्मूला हमारे पास z का मॉड प्लस z ओवर 2 अंडर रूट प्लस अयोटा y ओवर y का मॉड z मॉड माइनस x ओवर 2 सारे का मॉड, ये फार्मूला है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, x क्या है, x हमारे पास रकम में जो दिया हुआ है जो रियल पार्ट है वो x होगा, x हमारे पास 64 था, z का मॉड हमने खुद निकाला 80 आया वो पुट किया ओवर 2 पुट किया, प्लस अयोटा 48 हमारे पास y था और 48 का मॉड आ गया, ओवर में ये 2 था और z का जो मॉड था वो 80 आया, माइनस x की जो वैल्यूज थी वो 64 थी। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था जो रियल पार्ट है वो x की इक्वल होगा, उसके अंदर जो इमेजिनरी है वो y की इक्वल होगा। अब आप इसको हल कर लें, 80 प्लस 64 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो देखते हैं हमारे पास बनता क्या है। देखें जी 80 प्लस 64 करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 72 बच जाएगा, उसके बाद प्लस अयोटा था 48 से 48 कैंसिल हो गया, 80 माइनस 64 करें 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 8 का अंडर रूट आ जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास रियल पार्ट है और ये क्या जी इमेजिनरी, तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद x के इक्वल और दूसरी टर्म को y के इक्वल, तो 72 जो है उसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 का अंडर रूट, तो उसके बाद प्लस 8 था 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का अंडर रूट। अब ये x है और ये हमारे पास y के इक्वल आया। तो इस तरह से ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 होगा, पार्ट नंबर 3 देख लें, x प्लस हमारे पास दिया हुआ है अयोटा y इज इक्वल टू -2 माइनस 5 अयोटा ओवर 1 प्लस 3 अयोटा और इसका क्यूब है। सबसे पहले हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद फिर हम इस पर फार्मूला लगाएंगे। देखें जी -2 माइनस 5 अयोटा ओवर में जो हमारे पास था उसका हमने क्यूबिक का फार्मूला ओपन किया है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फार्मूला यहाँ पर लगाया है, मैं मेंशन कर देता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। तो आप इसे सिंप्लीफाई करते जाएं, -2 माइनस 5 अयोटा
और 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 अयोटा क्यूब बन गया, प्लस 3 और 3 हमारे पास 9 आ जाएगा और 1 प्लस 3 अयोटा इनटू में आ जाएगा। अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, तो -2 -5 अयोटा 1। अब ये जो अयोटा क्यूब था इसे हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और अयोटा। अयोटा स्क्वायर की कीमत -1, तो क्या आएगा जी सिर्फ अयोटा, और ये जो प्लस का 27 था -27 बन जाएगा। उसके बाद प्लस है, अब इसको मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा अयोटा और 9 3 27 अयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास -1 है, वो आप लोग पुट कर दें, तो माइनस का 27 बन जाएगा। तो देखिए -2 -5 अयोटा और 1, और उसके बाद हमारे पास -27 था, 27 में से 1 निकालें तो 26 आ जाएगा, और माइनस का 27 अयोटा प्लस 9 अयोटा, 27 में से 9 निकालें तो 18 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस कामन लें और नीचे से माइनस कामन लें तो हमारे पास आ जाता है +2 +5 अयोटा प्लस 26 प्लस 18 अयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इस टर्म को रैशनलाइज करें और कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें। तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करें, उसी को ऊपर लिखें उसी को नीचे लिखें। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला बन गया a + b a - b, तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है जी, a² - b²। ऊपर मल्टीप्लिकेशन की तो ये हमारे पास आ जाता है 52 - 36 + 130 अयोटा -90 अयोटा स्क्वायर, ओवर में फार्मूला लगाया a² - b²। अब 52 सेम आ जाएगा, 130 में से 36 अयोटा माइनस किया तो ये हमारे पास 94 अयोटा आ जाएगा। माइनस का 90 अयोटा स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट करें तो +90 आ जाएगा। ओवर में 26 का स्क्वायर लें वो आता है 676, 18 का स्क्वायर लें 24 आता है, साथ में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज को आप पुट कर दें वो -1 होगी, तो क्या आ जाएगा ये माइनस और वो माइनस प्लस आ जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई देख लें, 52 है प्लस 90 दोनों को ऐड करें 142 आ जाएगा, प्लस 94 अयोटा, और में 676 है प्लस हो जाएगा ये हमारे पास 324। अब दोनों को ऐड करें, देखें जी जब ऐड करेंगे 142 प्लस 94 अयोटा दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 100 के इक्वल आएगा। इसका भी डिनोमिनेटर अलहदा करें, इसका भी डिनोमिनेटर अलहदा कर दें। देखिए इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 142 और हमारे पास 100 आएगा, प्लस 94 ओवर में लिखें आप लोग 100। इसको दोबारा सुनिएगा, इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करें, इसका डिनोमिनेटर सेपरेट कीजिएगा, तो 142/100 हमारे पास 1000 आ गया, प्लस 94 ओवर हमारे पास ये 1000 आ जाएगा साथ में अयोटा। अब ये जो है इसे हम नाम देते हैं रियल पार्ट का, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हमारे पास x की इक्वल होगा 142/1000 ये बराबर x के, और ये जो 94/1000 था ये हमारे पास y के इक्वल है। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसे 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, ये आंसर आएगा। इसे भी 2 पे करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।